कक्षा 6 पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण के प्रकार, स्वरों की मात्राएं, वर्ण विच्छेद। के जो स्वर और व्यंजन दो तरह के हमारी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। स्वर ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अणे खाली र ऋषि। ये सब क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। उसके बाद कै से लेकर बाकी सब व्यंजन होते हैं। हर व्यंजन में स्वर की जो व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ए ऐसा है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, तो जितने भी व्यंजन है उनके पीछे से ए की साउंड आती है। जैसे हम बोल रहे हैं कै, तो कै प्लस ए, ले प्लस ए, शे प्लस ए, कलश। और इनके साथ में हलंत इसलिए लगा हुआ है कि पूरा है ये, तो पूरी इसमें ए की साउंड आ रही है। फिर कमल, कै प्लस है, मैं प्लस है, ले प्लस ए, कमल। ऊपर दिए हुए वर्णों का आपने पढ़ा और जाना कि बोलते समय हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब जैसे कलश है, कलश के हमने टुकड़े कर दिए, कै ए ले ए शे ऐसे, लेकिन अब कै के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण या अक्षर है। वर्णों अर्थात अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे ए को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उन्हें स्वर कहते हैं। 11 स्वर होते हैं, ए आ ई उ र ए ऐ ओ औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। ह्रस्व स्वर, जिन स्वर वर्णों को उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, र। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। फिर है दीर्घ स्वर, जिन स्वर्ण वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। बड़ा वो आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। इस स्वर वर्ण का प्रयोग बुलाने के लिए किया जाता है। लिखते समय देवनागरी रूप ये वाला इसका, और या 3, हिंदी का जो 3 होता है से दर्शाया जाता है, जैसे ओम। अयोगवा, हिंदी वर्णमाला में ए अंक की बिंदी, मतलब अंक की बिंदी और विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। अंक को अनुस्वार, चंद्र बिंदी को अनुनासिक, और ये जो साइड में 2 बिंदी होती है इनको विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, इसका प्रयोग नाक से किया जाता है। अंग, शंख, पंख, कंगन, गंगा, जंगल, लंगूर। अनुनासिक, इसका प्रयोग नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। गांव, चांद, यहाँ, कहाँ, वहाँ, आँख, हंसना, दांत आदि। विसर्ग, यह वर्ण के अंत या मध्य में लगता है। इसका उच्चारण है के समान होता है। जैसे प्रातः, निहि शब्द, अतः, पुनः, क्रमशः, नमः। स्वरों की मात्रा है, जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को उनकी मात्रा कहते हैं। ए की कोई मात्रा नहीं होती। आइए दिए गए स्वर की मात्राएं उनका प्रयोग देखते हैं। आ का डंडा, माला, मैं, आ, ले, आ। किताब, छोटी, कै, छोटी, ते, आ, बे, ए। बड़ी, कील, कै, बड़ी, ले प्लस ए। कुल, छोटा ऊ, कै प्लस छोटा ऊ, ले प्लस ए। सब में इनमें हलंत लगा हुआ है, जो ऐसे साइड में लगा हुआ है। सूप, से, बड़ा ऊ, पे प्लस ए। खेल, खे, एक मात्रा है तो इसलिए छोटा ए प्लस ले प्लस ए। वैसा, वे एक ही है, एडी वाला, ए भी है और मात्रा भी है। से प्लस आ। मोर, मैं प्लस ओ।
रे प्लस ए, कौन, कै प्लस औ, ने प्लस ए। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ऐसे इन सभी वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन ये 33 होते हैं, इनके 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन को उच्चारण करते समय जिह्वा का कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा और दांत से स्पर्श होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 होती है। इन्हें अलग अलग 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कै वर्ग, कै, खे, गे, घे, अण कंठ से, चै वर्ग, च, छ, ज, झ, अण तालु से, टै वर्ग, टै, ठै, डै, ढै, अण मूर्धा, तै वर्ग, तै, थे, दै, धै, न दांत, पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, ओष्ठ, ढ़ और ढ़ को स्पर्श व्यंजनों में रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा, कंठ और तालु को स्पर्श करती है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 है, य, र, ल। ऊष्म व्यंजन, इन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा, गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, से है। संयुक्त व्यंजन, भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, इसमें कै और श षटकोण वाला तो बन गया क्ष, कक्ष। तै प्लस रै, त्र, त्रिशूल। जय प्लस अणे खाली, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञ। श प्लस रै, श्र, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, समान है ना, च, बच्चा, डब्बा, बिल्ली, पक्का। संयुक्ताक्षर, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को भिन्न व्यंजन, अभी तक तो ऊपर जो तो द्वित्व व्यंजन में क्या था, दोनों सेम व्यंजन थे। अब भिन्न व्यंजन, जैसे विद्या, तो जो ध्य है दे और ये से बना। मच्छर, आधा च, छ, मच्छर। क्या, रे वर्ण का प्रयोग। रे वर्ण के प्रयोग इस प्रकार है, रे का कई तरह से प्रयोग होता है। रे वर्ण में उ और औ की मात्रा इसके मध्य में लगाई जाती है, जैसे रे प्लस मात्रा, रू, रुकना, रुपया, रूप, रूठना। रे जब स्वर रहित हो तो ऊपर रेफ कहते हैं उसको, जो ऊपर ऐसे लगता है तो ये रेफ कहलाता है और अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है, जैसे शर्म, तो रे पहले साउंड आ रही है तो आगे वाले के ऊपर लगेगा। रे जब स्वर रहित, आ का डंडा और उसमें रे व्यंजन के बाद है तो उस व्यंजन की खड़ी पाई मतलब आ का डंडा नहीं, ये वाला जो होता है, जैसे पे में आधा पे है, उसके बाद ये जो डंडा होता है ये वाले सारे खड़ी पाई वाले कहलाते हैं, जिसमें ऐसे लाइन होती है, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रे पदेन के रूप में लिखा जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल, मैं, ऊ, मैं, रे प्लस ए, तो उम्र खड़ी पाई वाला है ना, ये मैं इसमें ऐसे लग गया। चक्र, क्या भी खड़ी पाई वाला है तो उसमें लग गया। टे और डे के साथ कैसे प्रयोग होता है, टे और डे में नीचे ऐसे वाले रूप में लगता है, जैसे राष्ट्र, ड्रम। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। कमल, कै है उसमें ए की साउंड है, फिर मैं है उसमें ए की साउंड है, ले है उसमें ए की साउंड है, तो सबको अलग अलग हमने लिख दिया। के, ए, मैं, ए, ले, ए, के, ए, ले, ए, मैं, ए, कलम, के, ए। फिर जो श होता है वो 2 से मिलकर बना है, कैसे और श से, तो कै प्लस श, आ, कक्षा। क्षमा, कै प्लस श प्लस ए, मैं, आ, क्षमा। चित्र, जो त्र है वो तय और रे से बना है, च प्लस ई, तय प्लस रे प्लस ए, चित्र। शीशा, श प्लस बड़ी की मात्रा है, ई, श प्लस आ। गागर, गे प्लस आ प्लस गे प्लस ए प्लस रे प्लस ए, ग्रह, गे प्लस रे प्लस ए प्लस है प्लस ए, ग्रह। पुष्प,
पे ऊ छोटा ऊ, श पे ए पुष्प, बच्चा, बच्चे में दो वर्ड है, एक आधा एक पूरा, बे प्लस ए प्लस च प्लस च प्लस आ, बच्चा। आगत ध्वनियाँ, हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ अलग अलग भाषाओं की पाई जाती हैं, उन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे उर्दू भाषा की ध्वनियाँ, तो इनमें क्या होता है, ज़े, फे, के, ये छोटी वाली बिंदी लगती है, खे, गे, सजा, फ़ायदा, जिद आदि। अंग्रेजी भाषा की ध्वनियाँ अ, डॉक्टर, कॉफ़ी आदि। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। शब्दों के वर्णों को भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, जिसके टुकड़े ना किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3। स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, श। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्त अक्षर। आगत ध्वनियों से आपका क्या तात्पर्य है, दिए गए संयुक्त अक्षर से दो शब्द बनाइए। निम्नलिखित वर्णों का संयोग करके शब्द बनाइए, इनको मतलब जोड़िए। बीच में जो स्वर लिखे हुए हैं उनको हटा के उनकी मात्रा के, जैसे छोटी है तो न पे छोटी की मात्रा, रे, इस तरह से। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। ये अध्ययन साप्ताहिक। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई झोपड़ी के चित्र को वर्णों से सजाइए। जैसे ऊपर स्वर लिखा है तो सारे स्वर लिख दीजिए। फिर व्यंजन लिखा है तो क्या क्या ये लिख दीजिए। संयुक्त में क्या क्या है, आगत में कौन कौन से हैं वो लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।